हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जातिवाद को मानते हैं कि उनकी जाति के आधार पर लोग उद्योगों में भेदभाव करते हैं। भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में गांव में बनी गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं मानते जितनी यह लोग निर्धारित कार्य को अभिरुचि के साथ केवल विवशतावश करते। स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और नेक के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर लिखेंगे, जातिवाद भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि लोग श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने इस पाठ में जातिवाद को एक हानिकारक पट्टा के रूप में साबित किया है क्योंकि सच्चे मायने में देखा जाए तो भारत का विकास जातिवाद अवरोध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कवि निम्न बातों को आवश्यक माना है। प्रथम है, लोगों में आपसी भाईचारा हो। दूसरा, सामूहिक दिनचर्या हो। तीसरा, संविधान तथा समाज का सामना सम्मान करे। चौथा, आपसी भाईचारा की भावना हो। पांचवा, लोग अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन योग्यता और कुशलता के आधार पर नहीं किया गया है जिसके कारण लोग अभिरुचिपूर्ण होकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क को लेखक बेबुनियाद करार दिया है क्योंकि यह जातिवाद देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर ने इस पाठ में जातिवाद को बना के रूप में माना है क्योंकि जाति भाव के आधार पर समाज बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक क्यों कहा है। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। लेखक की दृष्टि में यही आपत्तिजनक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए
जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में लिखा है कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज ही सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम नहीं है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत की जाति प्रथा की किस विशेषता का उल्लेख किया। इसका आंसर लिखेंगे भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनमें उच्च नीच का स्तर भी निमित्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है। कहते हैं कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है, तो लिखेंगे इसका आंसर जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षित अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। कहते हैं कि जातिवाद को मानने वाला उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो उसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक विचार प्रधान निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की आलोचना की है। जातिवाद के पोषक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, परंतु यह प्रथा श्रमिकों का उच्च नीच में विभाजन कर देती है। यह निंदनीय है। यह प्रथा श्रमिकों को विभाजन कर देती है। यह अस्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या करती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या करती है, तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पेतक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परागत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसका आंसर लिखेंगे भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। यह एक दूषित प्रथा हो गई है। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का यह हनन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किसका नाम है। तो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखों मरने की नौबत आ सकती है। इसका आंसर लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि किसी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में उसे भूखों मरने की नौबत
आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको एक बार, दो बार करके, तीन बार करके आप इसको देख करके इसके क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपना खुद से क्वेश्चन को लिखने का, उतना आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। देखिए आप बिना सोचे हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे हुए लिख नहीं सकते। इसी वजह से अभी से लिखने का आप लोग प्रयास करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।